दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इंसान जानवर तो नहीं है, लेकिन कभी कभी वो जानवर से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर एक इंसान की रूह कांप उठेगी। लेकिन ये जो खबर है टीवी मीडिया अखबारों से गायब कर दी गई है। अगर दिखाई भी जा रही है तो बहुत छोटी करके उसे दिखाई जा रही है। दोस्तों खबर रायबरेली से है, जहाँ पर 38 साल के एक युवक दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। उसके अंडकोश पर घंटों तक डंडे से प्रहार किया गया। मरने वाला व्यक्ति हंसते हुए कह रहा था, ये सब बाबा के आदमी हैं, इनको कुछ नहीं होगा। रायबरेली में दलित युवक को जिस बेरहमी से पीटा गया, जिस क्रूरता के साथ पीटा गया है, इसे जो भी देखेगा उसकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों ये वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इन तस्वीरों से इन धुंधली तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे आप समझिए। जब दरिंदे इस दलित युवक को पीट रहे थे तो उसने जान बचाने के लिए राहुल गांधी का नाम लिया। सोचा सांसद की जयकार से थोड़ी राहत मिलेगी, मगर हत्यारे बोले हम बाबा वाले हैं। पीटते रहे, दरिंदगी करते रहे, दम तोड़ दिया और उसके बाद हरिओम वाल्मीकि की सांसें थम जाती हैं। एक इंसान के अंदर इतना बड़ा जानवर छिपा है कि एक भीड़ एक व्यक्ति को जिसका कोई कसूर भी नहीं था उसे पीट पीट कर मार डालेगी। सोच कर देखिए दोस्तों, हरिओम वाल्मीकि का क्या कसूर रहा होगा। अगर सरकारें, अगर विधायक, सांसद अगर ये वीडियो देख लें, अगर उनमें ज़रा सी नैतिकता होगी तो मुझे यकीन है कि वो लोग खुद ही कुर्सी छोड़ देंगे, खुद ही इस्तीफ़ा दे देंगे। कहने को तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, लेकिन क्या सरकारों को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि मीडिया इसे नहीं दिखा रहा है। सरकारें टीवी खोल कर बैठी हुई हैं ना। सरकारों को क्या दिखाया जाएगा? सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जिस दिन इन सरकारों का सच्चाई से सामना होगा, इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। क्योंकि जो कुछ टीवी मीडिया में दिखाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना है, एक छलावा है। देश की जनता को छला जा रहा है। आप लोग जानते हैं इस खबर को कैसे दिखाया जा रहा है? इस खबर के बारे में बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति चोरी करने जा रहा था। चोरी के शक में इसकी पिटाई हो गई। चोरी करने जा रहा था तो क्या उसे पीट पीट कर इस तरीके से मार डाला जाएगा? और दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। हर तरफ से लोग यही दावा कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे गांव में चोरी हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि जब लोग कहते हैं कि हमारे घर में गांव में चोर आया, पुलिस को बताते हैं तो ये भी ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि पुलिस कहती है उन्हें मारना नहीं। ऐसी भी चीज़ें दोस्तों निकल कर आ रही हैं। वो तो आप लोग बताएंगे कि आपके इलाके में चोरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय चोरी की घटनाओं को लेकर लगातार हाहाकार मचा हुआ है। बड़ा सवाल ये है, चोरी की घटनाएं कब रुकेंगी? और हरिओम वाल्मीकि को जिस तरीके से पीटा गया है, आखिर उसे इंसाफ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। उन्होंने पूरे मुद्दे को विस्तार से बताया है। उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ डिमांड भी की है। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक्स पर लिखा है, मुख्यमंत्री जी, सरकार की प्रदेश भर में फैलती ड्रोन उड़ने की अफवाहों और चोरी की घटनाओं को रोकने में नाकामी अब जानलेवा हो चुकी है। ज़िला रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में अपनी पत्नी से मिलने जा रहे फतेहपुर निवासी हरिओम वाल्मीकि की जिस बर्बरता, निर्ममता से भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी, उसे बताने के लिए शब्द नहीं। ये घटना उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन की नाकामी, संवेदनहीनता और जातिवादी मानसिकता का भयावह उदाहरण है। मेरा सवाल मुख्यमंत्री जी से है, कब तक निर्दोष नागरिक सड़कों पर भीड़ की हिंसा में मारे जाते रहेंगे? कल मेरी पीड़ित शुकाकुल परिवार से बात हुई। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, हमें इंसाफ चाहिए। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने 2 महत्वपूर्ण मांगे की हैं। उन्होंने लिखा है कि हरिओम वाल्मीकि के सभी हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार कर सख्त सज़ा दी जाए। मृतक के परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको लेकर डिमांड कर दी है। और बाकी नेता कहाँ हैं? विपक्ष के तमाम लोग कहाँ हैं? राहुल गांधी जी इस मुद्दे को लेकर कब उठाएंगे? कब वो रायबरेली जाएंगे? कब पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे? इसको लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जो रायबरेली है वो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। और उससे भी बड़ी बात, क्या डबल इंजन सरकार के नेता इस पूरे मामले पर संज्ञान लेंगे?
इस पूरे मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया में लोगों का आक्रोश है। लोग लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार की कार्यशैली पर, प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं। इस बीच खबर ये आ रही कि वैभव सिंह, विपिन मौर्य, सहदेव पासी, सुरेश मौर्य और विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया में इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे। सोशल मीडिया पर एक यूजर लिखते हैं कि मारने वाले हंसते हुए कह रहे थे, ये सब बाबा के आदमी हैं, कुछ नहीं होगा। बीजेपी समर्थक इतने क्रूर क्यों होते हैं? सोच कर देखिए दोस्तों, हरिवोम वाल्मीकि के दिल पर क्या बीती होगी, उसे किस बेरहमी से मारा गया है दोस्तों, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब हरिवोम वाल्मीकि के परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आवाज़ उठाने के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन क्या हरिवोम वाल्मीकि के परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या जो डिमांड की गई चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से, क्या सरकार वो डिमांड पूरा करेगी? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे जी ने एक्स पर लिखा है कि कहाँ है विपक्ष, उसे इस समय रायबरेली में होना चाहिए था। सपा, बसपा, कांग्रेस, सबको, देश की मीडिया को, अगर होती ज़रा सी अना सरकार को, तो अब तक सारे आरोपियों को जेल में होना चाहिए था। माफ़ी मांगनी चाहिए थी सरकार को दलित समाज से। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार दलित समाज से माफ़ी मांगेगी? एनसीआरबी के आंकड़े भी दोस्तों सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध हो रहा है और इस घटना को भी जातिवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हरिवोम वाल्मीकि दलित समाज से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए सरकारी गुंडों ने उनको पीट पीट कर मार डाला। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात तो ये है कि मीडिया ने इस मुद्दे को नहीं दिखाया, अखबारों में इसे फ्रंट पेज पर नहीं रखा गया, प्राइम टाइम में इस पूरे मुद्दे को लेकर डिबेट नहीं किया गया, टीवी मीडिया की ओबी वैन घटनास्थल पर नहीं पहुंची और इसीलिए इस मुद्दे को शांत कर दिया गया है, इस मुद्दे को एकदम दबा दिया गया है। अब सरकार के दबाव में टीवी मीडिया ने खबर नहीं दिखाई या कुछ और मसला है दोस्तों, ये तो आप जानते हैं। बहरहाल अब चारों तरफ से एक ही डिमांड की जा रही है कि हरिवोम वाल्मीकि के परिवार को इंसाफ दिया जाए और जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हरिवोम वाल्मीकि की जिस तरीके से हत्या की गई है, क्या लगता है, क्या हरिवोम वाल्मीकि के आरोपियों को सज़ा मिल पाएगी? क्या सज़ा होनी चाहिए दोस्तों? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।